हेलो दोस्तों, अवकल बीजगणित में अब हमें सीमाओं, सातत्य, अवकलनीयता का ज्ञान और अवकलजों के बारे में भी कुछ जानकारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम दो या दो से अधिक फलनों के संयुक्त फलन का अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे। इसे श्रृंखला नियम के रूप में जाना जाता है। लेकिन श्रृंखला नियम ही क्यों? खैर, इस बारे में आप इस व्याख्यान के बाद वाले भाग में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम दो फलनों के संयुक्त फलन का अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि f और g दो फलन हैं, तो किसी भी सामान्य बिंदु x पर फलन f of g of x का अवकलज क्या होगा? तो यह जाहिर है कि फलन को x पर अवकलनीय होना चाहिए। अब प्रथम सिद्धांत द्वारा हम कह सकते हैं कि f of g of x का अवकलज लिमिट x टेंड्स टू 0 f of g of x प्लस h माइनस f of g of x बाय h के बराबर होगा। अब ध्यान दें कि यहाँ फलन f के लिए इनपुट सीधे तौर पर x नहीं है, बल्कि यह g of x है। अब याद कीजिए कि किसी भी बिंदु a पर अवकलज की परिभाषा क्या है? यह लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a बाय x माइनस a है ना? अर्थात यह इनपुट्स का अंतर है। x माइनस a मूलतः इनपुट्स का अंतर है। अब देखिए, यहाँ f के लिए इनपुट g of x है, अतः हमें इसे g of x प्लस h माइनस g of x से विभाजित करना होगा और साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए हमें इस व्यंजक को g of x प्लस h माइनस g of x से गुणा करना होगा। अब ध्यान दें कि जैसे जैसे h शून्य के सन्निकट जाएगा, यह g of x माइनस h माइनस g of x बाय h x के सापेक्ष g का अवकलज होगा और जैसे जैसे h शून्य के सन्निकट जाएगा, g of x प्लस h g of x की ओर अग्रसर होगा। अतः यह व्यंजक f of g of x प्लस h माइनस f of g of x बाय g of x प्लस h माइनस g of x के सापेक्ष f of g of x का अवकलज होगा, ना कि x के सापेक्ष। अब इसे श्रृंखला नियम क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिए कि पहले हम फलन के सापेक्ष में बाह्य फलन का अवकलज ले रहे हैं और फिर हम चर के सापेक्ष में आंतरिक फलन का अवकलज कर रहे हैं, है ना? अब बाह्य फलन और आंतरिक फलन का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि f और g दो फलन हैं और इनके संयुक्त फलन f of g of x में मैं f को बाह्य फलन और g को आंतरिक फलन कहता हूं। यह कोई गणितीय संकेतन नहीं है, बल्कि इन्हें हम सिर्फ श्रृंखला नियम को समझने के लिए ऐसा नाम देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास तीन फलन हैं f, g और h। तो इनके संयुक्त फलन f of g of h of x में सबसे बाह्य फलन f होगा, मध्य फलन g होगा और सबसे आंतरिक फलन h होगा। यह सिर्फ श्रृंखला नियम को याद करने के लिए संकेतन है। तो चलिए, मुझे यकीन है कि आप सभी दो फलनों के संयुक्त फलन के लिए श्रृंखला नियम को समझ गए होंगे। तो चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करें। तो साइन x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कि यह दो फलनों का संयुक्त फलन है। एक फलन साइन x है और दूसरा x स्क्वायर है। अब यहाँ बाह्य फलन साइन x है और आंतरिक फलन x स्क्वायर है ना? तो इसका अवकलज x स्क्वायर के सापेक्ष साइन x स्क्वायर का अवकलज होगा, क्योंकि आपको आंतरिक फलन के सापेक्ष बाह्य फलन का अवकलज ज्ञात करना है। अब इसे x के सापेक्ष x स्क्वायर के अवकलज से गुणा किया गया है ना? और हम जानते हैं कि x स्क्वायर का अवकलज कुछ और नहीं बल्कि 2x होता है। अब x स्क्वायर के सापेक्ष साइन x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा? तो चलिए मान लीजिए कि x स्क्वायर बराबर t है, तो यह कुछ और नहीं बल्कि t के सापेक्ष साइन t का अवकलज है, जो कुछ और नहीं बल्कि cos t है। अब t क्या है? t बराबर x स्क्वायर है, तो हमें यह प्राप्त हुआ कि साइन x स्क्वायर का अवकलज cos x स्क्वायर गुणा 2x के बराबर है। तो मुझे यकीन है कि आप सभी समझ गए होंगे कि श्रृंखला नियम को कैसे लागू किया जाता है। तो चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। तो फलन साइन स्क्वायर x का अवकलज क्या होगा? वैसे तो हम जानते हैं कि इसका अवकलज मान साइन 2x के बराबर होता है ना? अब यह भी दो फलनों का एक संयुक्त फलन है। एक है साइन x और दूसरा है स्क्वायर फलन। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि यहाँ बाह्य फलन
स्क्वायर फलन है और आंतरिक फलन sin x है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि sin x बराबर t है। तो मूलतः हमें t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। फिर इसे x के सापेक्ष t के अवकलज के साथ गुणा किया जाता है। अब t के सापेक्ष t स्क्वायर का अवकलज 2t होगा, लेकिन t क्या है? t बराबर sin x है ना। अब इसे x के सापेक्ष t के अवकलज से गुणा किया जाता है, लेकिन t क्या है? t बराबर sin x और sin x का x के सापेक्ष अवकलज cos x है। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि sin स्क्वायर x का अवकलज बराबर 2 गुना sin x cos x है। और त्रिकोणमितीय सूत्र से हम जानते हैं कि यह sin 2x है। तो मुझे यकीन है कि आप सभी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब दो फलनों के संयुक्त फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए एक अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो sin ऑफ cos x का अवकलज क्या होगा? सबसे पहले हमें आंतरिक फलन के सापेक्ष बाह्य फलन का अवकलज ज्ञात करना होगा। तो बाह्य फलन sin का अवकलज क्या होगा? खैर यह cos होगा। अब हमें इस उत्पत्ति को केवल cos x के रूप में रखना होगा, है ना। तो यह cos ऑफ cos x गुणा आंतरिक फलन cos x का x के सापेक्ष अवकलज है, जो कि माइनस sin x होगा। तो यह sin ऑफ cos x का अवकलज होगा। तो मुझे यकीन है कि आप सभी समझ गए होंगे कि हम श्रृंखला नियम की सहायता से दो फलनों के संयुक्त फलन का अवकलज कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें बस श्रृंखला में अवकलज ज्ञात करना है। कैसे? हमें सबसे पहले बाह्य फलन का अवकलज लेकर शुरू करना है और फिर हमें आंतरिक फलन पर जाना है। आइए इस अवधारणा को तीन फलनों के लिए विस्तृत करते हैं। मान लीजिए कि u, v और w x के तीन फलन हैं। तो u ऑफ v ऑफ w ऑफ x का अवकलज क्या होगा? तो श्रृंखला नियम के अनुसार यह मध्य फलन के सापेक्ष बाह्य फलन का अवकलज होगा। तो यह v के सापेक्ष u का अवकलज गुणा आंतरिक फलन के सापेक्ष इस मध्य फलन का अवकलज होगा। तो यह w के सापेक्ष v का अवकलज गुणा x के सापेक्ष आंतरिक फलन का अवकलज होगा। तो यह w का x के सापेक्ष अवकलज होगा। तो इस प्रकार श्रृंखला नियम तीन फलनों के संयोजन के लिए कार्य करता है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो cos ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा? अभी यह तीन फलनों का यानी कि cos, sin और x स्क्वायर का संयोजन है। यहाँ बाह्य फलन cos है, इसीलिए हमें बाह्य फलन से श्रृंखला नियम लागू करना होगा और हमें आंतरिक फलन तक पहुंचना होगा। तो cos का अवकलज क्या होगा? यह माइनस साइन होगा। तो यह माइनस साइन होगा और तर्क वही रहेगा जैसा है। तो यह sin x स्क्वायर गुणा sin का अवकलज होगा, क्योंकि यह मध्य फलन है ना। sin का अवकलज cos होता है, तो यह cos x स्क्वायर के बराबर होगा। अब x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा? खैर यह 2x के बराबर होगा। तो यह cos ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर का अवकलज होगा। अब इस पर एक और उदाहरण देखते हैं। तो sin ऑफ cos ऑफ tan x का अवकलज क्या होगा? यहां भी तीन फलन sin, cos और tan का संयोजन। अब हमें बाह्यतम फलन से शुरुआत करनी है। तो sin का अवकलज क्या होगा? यह cos होगा, है ना। तो उत्पत्ति वैसी ही रहेगी जैसे अभी है। तो यह होगा cos ऑफ tan x गुणा मध्य फलन, जो कि cos है। अब cos का अवकलज क्या है? माइनस साइन, है ना। तो यह माइनस साइन ऑफ tan x गुणा tan का अवकलज, जो कि सीकेंट स्क्वायर x है। तो यह साइन ऑफ cos ऑफ tan x का अवकलज होगा। अब मुझे यकीन है कि आप सभी यह समझ चुके होंगे कि हम दो फलनों या तीन फलनों के संयुक्त फलन का अवकलज कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इस अवधारणा को n फलनों के लिए विस्तृत करते हैं। मान लीजिए u1, u2, u3 और इसी प्रकार un तक परिभाषित x के n फलन हैं। तो u1 ऑफ u2 ऑफ u3 ऑफ so on till un ऑफ x का अवकलज क्या होगा? तो चलिए हमें बाह्यतम फलन से शुरुआत करनी चाहिए। तो श्रृंखला नियम के अनुसार यह होगा u1 का u2 के सापेक्ष अवकलज गुणा u2 का u3 के सापेक्ष अवकलज गुणा u3 का u4 के सापेक्ष अवकलज गुणा इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए un-1 का un के सापेक्ष अवकलज गुणा un का x के सापेक्ष अवकलज।
चलिए, मुझे यकीन है कि आप यह समझ चुके होंगे कि हम n फलनों के संयोजन का अवकलज कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इसे श्रृंखला नियम क्यों कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और श्रृंखला नियम की मदद से एक रोचक परिणाम को समझते हैं। मुझे पता है कि आप में से अधिकांश को भागफल नियम याद रखना मुश्किल लगता है ना? लेकिन गुणनफल नियम और श्रृंखला नियम को याद रखना काफी आसान है क्योंकि उनमें कुछ प्रतिरूप मौजूद है। लेकिन अगर हम गुणनफल नियम और श्रृंखला नियम को याद रखते हैं तो हमें भागफल नियम को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? मान लीजिए कि u और v x के दो फलन हैं, तो भागफल नियम में हम u बाय v के अवकलज की गणना करते हैं, है ना? अब हम इस u बाय v को u गुणा v पावर माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यह दो फलनों का गुणनफल है। एक फलन u है और दूसरा फलन v पावर माइनस 1 है। तो गुणनफल नियम के अनुसार यह u का अवकलज गुणा v पावर माइनस 1 प्लस u गुणा v पावर माइनस 1 का अवकलज होगा और इसके लिए हमें श्रृंखला नियम को लागू करना होगा। इस प्रकार यह माइनस 1 गुणा v पावर माइनस 2 गुणा v का अवकलज के बराबर होगा क्योंकि आंतरिक फलन v है। तो पुनर्व्यवस्था के बाद हमें वही भागफल नियम प्राप्त होगा जो हमें प्रथम सिद्धांत की सहायता से मिलता है। अतः यदि हमें श्रृंखला नियम और गुणनफल नियम याद हैं तो हमें भागफल नियम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे यकीन है कि आप सभी इस श्रृंखला नियम को समझ गए होंगे जो हमें फलनों के संयोजन के अवकलजों की गणना करने में मदद करता है ना? तो हम अपने अगले वीडियो में यह समझने के लिए दोबारा मिलेंगे कि हम अस्पष्ट फलनों के अवकलजों की गणना कैसे करते हैं। अभी के लिए आइए हमने जो कुछ पढ़ा उसे सारांशित करते हैं। मान लीजिए u1, u2, u3 और इसी प्रकार un तक x के n फलन हैं, तो u1 of u2 of u3 of un until un of x का अवकलज u1 का u2 के सापेक्ष अवकलज गुणा u2 का u3 के सापेक्ष अवकलज गुणा u3 का u4 के सापेक्ष अवकलज गुणा इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए un का x के सापेक्ष अवकलज के बराबर होता है और इसे श्रृंखला नियम कहा जाता है।